आपकी बहन शुमाइला इरम और आप देख रहे हैं कुकिंग बाय शुमाइला इरम। आज मैं इंडिया और पाकिस्तान का मोस्ट कॉमन स्ट्रीट फूड एंड बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट स्नैक यानी कि गोलगप्पे बनाएंगे। इसे पानी पूरी भी कहा जाता है, गोलगप्पों के नाम से भी जाना जाता है और गुपचुप भी कहा जाता है। तो आज मैंने पानी पूरी तो बनाई है, साथ में खट्टा और मीठा पानी भी बनाया है और पुदीने की चटनी भी बनाई है और स्टफिंग भी। तो चलिए इन सारे रेसिपीज़ को इस एक ही वीडियो में देखते हैं। तो गाइस वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिकॉज़ मैंने सारा जो गोलगप्पों का प्रोसीजर है इस एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी। और आप इस खट्टे मीठे पानी और चटनी के साथ जब पूरी खाओगे ना तो आप बाहर वाली पूरी खाना भूल जाओगे। तो ये रेसिपी मैंने अपने मामी से सीखी है। तो सबसे पहले हम गोलगप्पे के पूरियों के लिए आटा तैयार करते हैं। तो मैदा लिया है हमने 4 कप और रवा लिया है हमने इसकी हाफ़ क्वांटिटी यानी कि 2 कप और बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून एंड सॉल्ट लिया है एज़ पर टेस्ट। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी लेंगे और साथ ही हम एक बड़ा बर्तन लेंगे डो तैयार करने के लिए बिकॉज़ मेरे मैदे की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो अब हम उस बड़े बर्तन में मैदे को डाल देंगे। मैदा मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। अब हम रवे को भी छान कर डाल देंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर एंड सॉल्ट दोनों ऐड कर लेंगे। बेकिंग सोडा हमें ऐड नहीं करना है बिकॉज़ अगर आप बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो पूरियाँ आपकी सॉफ्ट बनेगी, कुरकुरी और करारी नहीं बनेगी। तो अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें सिंपली वाटर ऐड करके एक आटा तैयार कर लेंगे यानी कि आटा गूंद लेंगे। हमें इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं करना है और आटा हमें एकदम सख्त गूंदना है, सॉफ्ट नहीं गूंदना है। अगर आटा सॉफ्ट गूंदोगे तो आपके पूरियाँ भी सॉफ्ट बनेंगे। हमें करारी पूरियाँ चाहिए इसलिए हमें आटे को सख्त गूंदना है। कोशिश करें कि कम से कम वाटर ऐड करके हम आटे को गूंदें। अगर ज़्यादा वाटर ऐड करके हम आटे को गूंदने की कोशिश करेंगे तो आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा डो यानी कि आटा रेडी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि सूजी और आटा अच्छे से ब्लेंड हो जाए। पानी पूरी के लिए हमें इमली और गुड़ का खट्टा मीठा पानी भी तैयार करना होगा और पुदीने की चटनी भी तैयार करनी होगी और साथ ही पटेटो वाली स्टफिंग भी तैयार करनी है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये तीनों काम हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इमली और गुड़ का खट्टा मीठा पानी तैयार करते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इमली और गुड़ ये 2 मेन चीज़ चाहिए और इमली को हमें भिगा कर रखना है। लेकिन अगर आप फास्ट करना चाहते हो मेरी तरह तो हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें हम इमली को बॉईल करेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे हमें इमली को बॉईल करने में और इससे क्या होगा कि हमें 1-1.5 घंटा इमली को भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम बहुत ही कम वक्त में इमली का पल्प बहुत ही ईज़िली निकाल सकेंगे। और हमारे इमली जो है अच्छे से बॉईल हो चुकी है और अब हम इसे एक छलनी की मदद से जो पानी है गर्म उसका वो सेपरेट कर रहे हैं ताकि पल्प निकालते वक्त हमारे हाथ जले ना। और अब इस पानी को हम एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब हम क्या करेंगे, जो इमली जो बचती है उसमें हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और फिर हम इस तरह से रस निकालेंगे, पल्प निकालेंगे इमली का और जो सीड्स है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे यानी कि उसको फेंक देंगे और पल्प को हम इसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सीड्स हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं और पल्प को इसमें शामिल कर दिया है। तो सॉरी मैं ये वाला वीडियो मतलब इतना भूल चुकी हूँ लेना, तो खैर कोई बात नहीं, बहुत इजी सी बात है। हमें पल्प को इसमें शामिल कर देना है और अब हम इसमें गुड़ ऐड करके इसे पकाएंगे।
तो गुड़ को हमें इस इमली के पानी में अच्छे से डिज़ोल्व होने देना है मीडियम फ्लेम पर। और ये जो कचरा नज़र आ रहा है वो कचरा नहीं है बल्कि गुड़ के ही छोटे पार्टिकल्स हैं और ये भी पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इमली के पानी को हम 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये जो गुड़ है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और हम इस पानी को टेस्ट करके चेक करेंगे कि ये मिठास इसकी बराबर है या नहीं। और अगर मिठास कम लगे तो हम थोड़ा और गुड़ ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने और गुड़ ऐड किया है, बिकॉज़ हमें इसमें इस पानी में मिठास से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये पानी जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतना ही ज़्यादा मीठा भी होना चाहिए। तो गुड़ हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और मिठास भी हमारी गुड़ के पानी की बहुत ही परफेक्ट है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये इमली का जो खट्टा मीठा पानी है इसे एक बाउल में निकालेंगे। तो लीजिए हमारा झटपट से इमली का खट्टा मीठा पानी रेडी है। अब हम पुदीने की चटनी की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम एक मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हम पुदीना डालेंगे और कोतमीर दोनों डाल देंगे, यानी कि हरा धनिया। तो जो पुदीने की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए और हरे धनिया की कम होनी चाहिए। और उस फिर हम 6-7 हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही एक लहसुन की डली यानी कि जो 10-12 लहसुन की कलियां हम डालेंगे। और अब हम इसमें काला नमक भी डाल देंगे 1.5 टीस्पून। अब हम मिक्सी के जार का ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी को एक बार चला देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मोटा मोटा पीस चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और मिक्सी को फिर से चला देंगे। हमें बहुत ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है बिकॉज़ हमें चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी रखनी है। अब 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारी चटनी रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही क्विक हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो हमारी तीखी तीखी पुदीने की चटनी तैयार है। इमली का खट्टा मीठा पानी भी रेडी है, पुदीने की तीखी तीखी चटनी भी रेडी है। अब हमें स्टफिंग की तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए हमें चाहिए, तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली है। हमने सिर्फ 2 प्याज ली है और साथ ही हमने 4 बॉइल्ड पटेटो यानी कि आलू लिए हैं और थोड़ा सा नमक लिया है। आप चाहे तो बॉइल्ड चने भी लें और सेव भी ले सकते हैं। हम इन 2-3 चीज़ों से ही स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो प्याज को हमने छोटा छोटा चॉप्ड कर लिया है, जिस तरह की पानी पूरी की प्याज होती है सेम उसी तरह से। और अब हम जो पटेटो है इसको हमने पील कर लिया है और फिर हम इसे हल्का हल्का मैश करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हम प्याज और पटेटो इन दोनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से और साथ में हम सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो यहाँ पर बॉइल्ड चने भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साथ में पुदीने की बहुत ही तीखी और मज़ेदार सी चटनी बनाई है इसलिए मैं कोई लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। लीजिए हमारा स्टफिंग, खट्टा मीठा इमली का पानी और साथ ही पुदीने की चटनी तीनों रेडी है। अब हम बढ़ते हैं डो की तरफ। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है डो के रेस्ट को रखे हुए। अब हम क्या करते हैं, इस डो की थोड़ी सी मालिश करते हैं इस तरह से ताकि इसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी डेवलप हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कितना सख्त हमारा आटा है और इलास्टिसिटी भी कितनी ज़बरदस्त डेवलप हुई है। अब हम इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके पेड़े बनाएंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इस तरह से सिंपली इसे पेड़ों की शेप में तैयार करते हैं और अब हम 1 बाय 1 पेड़ा लेकर उसे इस तरह से बेलेंगे। तो हम इसे विदाउट खुश्की ऐड करे बेलेंगे और वैसे भी हमारा जो आटा है वो सख्त है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुश्की ऐड करने की। और हम इसे एक नॉर्मल चपाती की तरह बेलेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हम
इस चपाती को गोलगप्पे के साइज़ और शेप में कट करते हैं। तो आपके पास कोई कुकी कटर हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक कंटेनर का ढक्कन है जो कि सेम गोलगप्पे के साइज़ का है, तो मैं इसी से ये काम चला लूँगी। तो इस तरह से हम इसे कट करते हैं। तो हमने इसे गोलगप्पे के साइज़ एंड शेप में कट कर लिया है। तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रखते हैं इस तरह से। अब हमें इन पूरियों को फ्राई करना है। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरी डालेंगे और पूरी को हम इस तरह से ऑयल में नीचे दबाएंगे ताकि ये फूलकर ऊपर आए। और थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से हमारी पूरी फूल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम जो हमारी फर्स्ट गोलगप्पे की पूरी है इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम जो बाकी के जो पूरियां हैं उसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको पूरी फ्राई करना है कि पहले आपने पूरी ऑयल में डालना है गर्म, और बाद में हम उसे प्रेस करेंगे ताकि पूरी फूलकर ऊपर आ जाए इस तरह से। और हमारी पूरी बहुत ही फूली फूली हमारी पूरियां तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि ये बिल्कुल मार्केट की तरह लगे। तो हमारे पूरियां रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। तो पहले हम गर्म ऑयल में पूरियां डालेंगे इस तरह से और उसे स्पून की हेल्प से प्रेस करेंगे और ताकि पूरी फूलकर ऊपर आ जाए। और इन पूरियों को टर्न करके दोनों साइड से हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारी पूरियां रेडी कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल में पूरी डालेंगे, पूरी को हम प्रेस करेंगे इस तरह से और प्रेस करने के बाद पूरी फूल जाएगी और पूरी को हम दोनों साइड से अच्छे से टर्न करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद यानी कि जब वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम उसे निकाल देंगे। तो बहुत इजी है, लेकिन हमें इसमें ख़ास टेम्परेचर का ध्यान रखना है ऑयल के कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ऑयल का, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि पूरी हमारी जल जाए और इतना कम भी नहीं कि पूरी फूले ही ना। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए कि पूरी जलने लगे तो फिर हम टेम्परेचर को मतलब फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे यानी कि मीडियम कर देंगे। और इसी तरह से हम सारे पूरियां फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली हमारी पूरियां रेडी हुई हैं। तो अब हम इसे एक न्यूज़पेपर पर फैलाकर डाल देंगे इस तरह से। इससे हमारी जो पूरियां हैं वो बहुत ही करारी होगी और 2 घंटे तक हम इन पूरियों को न्यूज़पेपर पर फैले रहने देंगे। और इसी तरह से हमने सारी पूरियां रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली हमारी पूरियां रेडी हुई हैं और ये बहुत ही करारी हुई है क्योंकि हमने इसे 2 घंटे तक न्यूज़पेपर पर ऐसे ही रहने दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी करारी हमारी पूरी बनी है। तो हमारी पूरियाँ रेडी है ही, साथ में इमली का खट्टा मीठा पानी भी रेडी है और पुदीने की तीखी चटनी भी रेडी है और पटेटो की स्टफिंग भी रेडी है। तो अब हम एक पूरी लेंगे और उसे इस तरह से हम तोड़ेंगे। इस तरह से हम एक होल करेंगे पूरी में और फिर हम उसमें स्टफिंग डालेंगे सबसे पहले और फिर हम उसमें डालेंगे तीखी चटनी और फिर तीखी चटनी डालने के बाद हम खट्टा मीठा पानी भी डाल देंगे। और अब आप इसे एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त एंड लाजवाब हमारी पूरियाँ बनकर रेडी हुई हैं।
और आप इस पूरी के को खाओगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप बाज़ार वाली पूरी खाना भूल जाओगे। इतनी मेहनत के बाद गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।